ठीक है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे सॉरी सर, रिकॉर्डिंग क्या हाँ ऑन हुआ? रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रहा है, हो गया है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग वो ऑप्शंस डालना चाहेंगे कि आर्टिकल्स दिखे, तो आर्टिकल्स दिखने के लिए यहाँ पे हम लोगों को जो यहाँ पे हो या यहाँ पे कहीं पे भी प्लस साइन दिखे, उस प्लस साइन के बाद यहाँ पे बहुत सारा शॉर्टकट दिख जाएगा। मतलब यहाँ पे जो भी ब्लॉग्स हम लोग रिसेंटली यूज़ किए हैं उसका शॉर्टकट यहाँ पे दिखेगा। और अगर सारे दिखना है तो ब्राउज़ ऑल यहाँ से कर सकते हो, या यहाँ पे भी प्लस साइन करके यहाँ पे भी सारे देख सकते हो। यही पैनल ओपन होगा। तो यहाँ पे जो भी पैनल में जो भी ऑप्शंस दिख रहा है, ये सारा ही कुछ ना कुछ ब्लॉक के हिसाब से इसको बोलते हैं, इसको ब्लॉक ही बोलते हैं बेसिकली। और ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक बेसिकली मेनली रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट यूज़ करके बेसिकली ये बना हुआ है। अभी ये सारे जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक्स को ये जो ब्लॉक्स है, इस ब्लॉक का सारे जो पार्ट है यहाँ पे ये जो सारे ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर हम लोगों को क्वेरी लूप बोलकर ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। तो जैसे ही क्वेरी लूप ऑप्शन आ गया तो इसमें जाके चूज़ करोगे तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखता है। लेकिन ये जो ऑप्शन दिखता है, ये मेनली क्या है, इसमें हम लोगों को नेक्स्ट फॉरवर्ड ये ऑप्शन नहीं दिखाई देता है, तो इसलिए इसको नहीं खोलना है। मतलब ये चूज़ में जाना नहीं है, स्टार्ट ब्लैंक ऑप्शंस में जाना है। स्टार्ट ब्लैंक ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पे टाइटल डेट के साथ, टाइटल एक्सआरप के साथ, टाइटल डेट एक्सआरप, इमेज डेट टाइटल, ऐसे करके ये ऑप्शन दिखता है। तो यहाँ पे इमेज डेट टाइटल, ये 3 ऑप्शंस यहाँ पे ले लिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे ले लिया, देखो इसको लेने के बाद यहाँ पे हम लोगों को कुछ पैटर्न्स भी यहाँ पे आ जाता है देखने में। ठीक है, यहाँ पे साथ ही साथ हम लोगों को यहाँ पे सारे पैटर्न्स भी दिख जाता है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पैटर्न्स के ठीक है। अंदर। बट अभी करना क्या है, अभी हम लोग को डिज़ाइन करना है इसको प्रॉपरली। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए पहले हम लोग को नीचे जाके देखना पड़ेगा कि हम लोग जो चाहते हैं ये वाला, ये पेजिनेशन वाला है या नहीं है। क्योंकि पेजिनेशन वाला अगर नहीं रहेगा तो तुम कनेक्ट नहीं कर पाओगे इसको अलग से। तो इसीलिए पेजिनेशन वाला जो ऑप्शन है ये साथ ही साथ आना चाहिए। ठीक है, ये पेजिनेशन ऑप्शन शायद यहाँ पे पेजिनेशन बोलकर अलग से हो भी सकता है, मैं एक बार देख लेता हूँ। पेजिनेशन जो है पैटर्न, वो मतलब यहाँ पे पेजिनेशन जो ऑप्शन है ये देखना चाहिए। तो पेजिनेशन एक ब्लॉक है, ये भी एक ब्लॉक है, तो देखना होगा कि पेजिनेशन करके कोई ब्लॉक है या नहीं है। नाम क्या था, PAGINES, तो PAGI, हाँ। तो यहाँ पे देखो पेजिनेशन बोलकर भी एक ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो ये भी हम लोग डाल सकते हैं। तो पेजिनेशन ऑप्शन से ही हम लोगों को पेजिनेशन होगा। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है, पहला चीज़ यही है कि जैसे ही तुम डिज़ाइन करो, मैं दो पेज डिज़ाइन करता हूँ। ठीक है, पहला जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था पहले, ठीक है, ये तो ऑलरेडी पहले था। तो जो डिज़ाइन पहले से ऑलरेडी था उसको पेजिनेशन अटैच करना है। तो यहाँ पे डिज़ाइन में जाके लूप्स में जाके यहाँ पे पेजिनेशन अटैच कर सकते हैं। किस तरीके से अटैच होगा, यहाँ पे वो पेजिनेशन बोलकर जो ऑप्शन है दिखाया था। ठीक है ना। ठीक है सर। तो यहाँ पे करना क्या है, एक पेजिनेशन यहाँ पे ये ग्रुप को मैंने हटा देता हूँ। तो बेसिकली इस क्वेरी लूप के अंदर ही तुम्हें डालना है कि पेजिनेशन। तो यहाँ पे एक आफ्टर में एक सेक्शन ऐड करो, उसके अंदर ग्रुप डाल दो। ग्रुप डालने के बाद उसी ग्रुप के अंदर पेजिनेशन, PAGI पेजिनेशन को यहाँ पे डाल दो। जैसे यहाँ पे पेजिनेशन आ गया है, अभी पेजिनेशन आ जाने के बाद इसको स्टाइलिंग डालना है। तो अभी इसको स्टाइलिंग कैसे डालेंगे, इसको पहले
ये जो है स्पेस बिटवीन इसको डालो, तो यहाँ पे स्पेस बिटवीन आने की वजह से यहाँ पे बीच में जो स्पेस है वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आइकॉन्स मतलब जो कलर मतलब आइकॉन्स जो है वो यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कलर डाल सकते हो। तो यहाँ पे कलर जो है कलर यहाँ पे मैं अभी के लिए थोड़ा सा रेड कर देता हूँ, बेहतर होगा। रेड कर दिया, उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर दिया, बड़ा करने के बाद ओके। अभी यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही माउस ओवर होगा तो थोड़ा सा कलर चेंज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, तो जैसे ही माउस ओवर होगा वो कलर चेंज होना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे तो कलर चेंज करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जाके हम लोगों को यहाँ पे जो ऑप्शन है। सर पेज का लिमिट कैसा रखते सर? इतना पोस्ट है, इतना पोस्ट तक दिखना है। हाँ ठीक है, वो भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली ये ऑप्शंस है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो लिंक है यहाँ पे ये डाल देना है, और हॉवर में एक्चुअली ये डाल दिया। तो इस तरीके से दो कलर सेट हो गया, ठीक है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक अभी है। यहाँ पे ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर थोड़ा सा और कुछ करना है, जैसे कि ऊपर नीचे थोड़ा सा स्पेस बढ़ा दो, तो थोड़ा सा देखने में सही लगेगा। तो यहाँ पे ये बढ़ा दिया। अभी इस पेज को यहाँ पे देख लो, तो ये ऑप्शंस आ जाता है। जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे बीच में आ गया, बीच में आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे कितनी पेजेस के अंदर कितना डेटा दिखेगा, उसके लिए यहाँ पे पोस्ट सेक्शन में जाओ, ठीक है। पोस्ट सेक्शन में नहीं, एक्चुअली ये क्वेरी लूप के अंदर जाओ। क्वेरी लूप के अंदर जाने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स में जाके यहाँ पे आइटम्स पर पेज, ये जो ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस के ऊपर यहाँ पे जितना डालोगे उतना ही ये दिखेगा, ठीक है। ठीक है। ये कौन सी कुछ प्लगइन है क्या सर? ये चीज़ कुछ भी प्लगइन्स नहीं है, Query loop। ये क्वेरी लूप जो है ये ऑलरेडी एक ब्लॉक है जो ऑलरेडी था यहाँ पे। यहाँ पे क्वेरी क्वेरी लूप बोलते क्या है सर? वो प्लगइन है, उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक, ब्लॉक। ब्लॉक। तो इसी यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ये सारा ब्लॉक्स है। ब्लॉक्स। ब्लॉक बेसिकली एक एक को ब्लॉक बोलते हैं, और सारे मिलकर एक साथ में ब्लॉक्स हो गया। तो ये जितनी भी डिज़ाइंस है, ये सारा डिज़ाइंस मतलब सारा जो टेम्पलेट तरह जैसे दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, ये सारा ब्लॉक है। और ये सारा ब्लॉक को हम लोग यूज़ करते हैं अपने पेज के डिज़ाइन के लिए, क्योंकि पेज में जो भी एक्चुअली वर्डप्रेस के लिए क्या जो टाइप का क्वेरी लूप बोले? क्वेरी लूप टाइप करके क्या टाइप किया सर? समराइज करते हैं क्या? कैसे कैसे करें? यहाँ पे सर्च में जाके क्वेरी क्यों लिखने से ही आ गया, क्वेरी लिख के क्वेरी लूप, ठीक है। हाँ। क्वेरी लूप डालना, क्वेरी लूप डालने के बाद यहाँ पे ये क्वेरी डेटा जो है वो दिख जाता है। उसके बाद ये क्वेरी को सेट करो, क्योंकि यहाँ पे कुछ करना नहीं है ज़्यादा कुछ, जस्ट यहाँ पे ये आ जाता है। आ जाने के बाद इसको सिर्फ डाल देना है जहाँ पे रखना चाहते हो, मतलब पेज के ऊपर या पेज के नीचे, जहाँ पे रखना चाहते हो रख दो। रखने के बाद अपने आप ये पेजिनेशन बन कर तैयार हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेरी लूप जो है ये डॉक्यूमेंट ओवरव्यू में क्वेरी लूप के ऊपर जाओ के यहाँ पे सेट कर दो, क्योंकि यहाँ पे मेनली क्या है, जैसे हम लोग ये ब्लॉक टेम्पलेट ब्लॉक थीम डिजाइन करेंगे, तो ब्लॉक थीम में बेसिकली क्या होता है, सारा चीज़ ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। सिर्फ हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे जाके मॉडिफाई करते हैं ब्लॉक सेक्शन में जाके। इस ब्लॉक सेक्शन में जाके थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो हो जाएगा, अगर ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। ठीक है सर। अभी बेसिकली देखो यहाँ पे एक ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहा है, ये बाहर में जाके दिखेगा। देखो ये थोड़ा सा अंदर में घुसा हुआ है, ये बाहर में चला गया। तो इसका मेन प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे जो ग्रुप है, इस ग्रुप के वजह से ये प्रॉब्लम आया। तो इस ग्रुप को लिया, और यहाँ पे जो लेआउट जो है, ये लेआउट कंटेंट, इसको बंद कर देना है, तब जाके ये ऊपर के साथ मैच कर जाएगा। तो अभी मैं इसको जैसे ही यहाँ पे सेट कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे ये सेट हो जाएगा। तो देखो एकदम एक ही जैसे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो इतना सही चीज़ें, ज़्यादा कुछ है नहीं, जस्ट सिंपल सा चीज़ है।
ऑटोमेटिकली ये क्वेरी होकर ये पूरा सेट हो जाता है। तो ऐसे हम लोगों को जितनी भी फीचर्स की ज़रूरत पड़ता है, तो बेसिकली क्या करते हैं हम लोगों को, ये ब्लॉक के वजह से सारा डिज़ाइन ड्रैग एंड ड्रॉप के मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करके ही पूरा डिज़ाइन बन जाता है। ठीक है, ठीक है सर। तो ऐसे ही ये काम होता है। तो चलो आज मैं प्लगइन्स डेवलपमेंट करना सिखाएगा बोला था, तो हाँ तो प्लगइन्स डेवलपमेंट के लिए चलते हैं। प्लगइन्स डेवलपमेंट के लिए पहले developer.wordpress.org इसमें जाना होगा। अभी डेवलपमेंट में प्लगइन्स डेवलपमेंट का जो पार्ट है ये दो तरीके से होता है। एक होता है ब्लॉक प्लगइन्स, ब्लॉक एडिटर प्लगइन्स, और एक होता है नॉर्मल प्लगइन्स जो PHP में होता है। तो ये दो तरह का प्लगइन्स इन जनरल अभी होता है, और थीम तो थीम है। तो ये ब्लॉक एडिटर जो प्लगइन्स है, ब्लॉक एडिटर प्लगइन्स बेसिकली बैक एंड फ्रंट एंड दोनों की तरफ से ये काम करता है। जैसे हम लोग कुछ भी चीज़ें बना के रखते हैं, जैसे मैंने वो कैरोसेल बनाए थे, तो उसी तरह का कैरोसेल बनाना चाहते हो तो कर सकते हो, तो उसके लिए ब्लॉक एडिटर। मुझे कार्ड्स कैसे रखना है वो भी सिखाते सर। कार्ड्स कैसे रखना है ब्लॉक में। अच्छा कार्ड कैरोसेल उसमें कैरोसेल कैसे रखना है। देखो टेस्ट में एक मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कुछ प्लगइन्स है, उस प्लगइन्स का नाम जान लो तब बेहतर होगा। यहाँ पे बूटस्ट्रैप प्लगइन्स है। बूटस्ट्रैप बोलकर एक प्लगइन्स है, WP बूटस्ट्रैप। ठीक है, बूटस्ट्रैप ओके, ऑल बूटस्ट्रैप प्लगइन्स। ये वाला जो है प्लगइन्स ये बहुत ही अच्छा है। यह इस प्लगइन्स को अगर यूज़ करोगे तो क्या होगा, जितने भी बूटस्ट्रैप रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स है, ठीक है, बूटस्ट्रैप में जो भी डिज़ाइन दिखता है वो सारा डिज़ाइन यहाँ पे आ जाएगा ब्लॉक्स के अंदर। तो इसको यूज़ करके पेज का डिजाइनिंग मतलब कैरोसेल से लेकर जो भी चीज़ें चाहते हो वो सारा इस प्लगइन्स के अंदर है। यहाँ पे ऑल बूटस्ट्रैप प्लगइन्स, तो ऑल बूटस्ट्रैप प्लगइन्स में करने से यहाँ पे किसी पोस्ट के अंदर चलो पेज डिज़ाइन के लिए डेमो पोस्ट। अभी यहाँ पे इस पोस्ट के अंदर तुम्हें डिज़ाइन करना है, तो यहाँ पे ब्राउज़ करो। यहाँ पे देखो बूटस्ट्रैप कंपोनेंट सारा आ चुका है। ठीक है, जो भी बूटस्ट्रैप रिलेटेड जो भी डिज़ाइन था वो सारा यहाँ पे दिख रहा है। देखो यहाँ पे कैरोसेल है। ठीक है, अभी इस कैरोसेल के अंदर सारा डिज़ाइन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे कैरोसेल है। अभी ये जो कैरोसेल है, इस कैरोसेल का जो भी प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ दिखता है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको एक बार पब्लिश कर लेता हूँ। पब्लिश करने के बाद व्यू पोस्ट, अभी यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, तो बेसिकली इसके अंदर हम लोग अभी एक इमेज डाल के देख लेते हैं। इसके अंदर इमेज डालते हैं मीडिया से। मैं थोड़ा सा कट रहा हूँ, 5 मिनट पे आता हूँ। ओके सर। ठीक है, मैं थोड़ा सा टॉयलेट में जाएगा। ठीक है, मैं आता हूँ 5 मिनट।